नेक्स्ट है फंजाई। ठीक है, फंजाई इसको क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं? कवक। कवक। ठीक है, कवक का अगर स्टडी किया जाए तो इसका स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, है ना। कवक का अध्ययन करना को क्या बोलते हैं? कवक का अध्ययन करना, इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहा? क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये बुक में नहीं दिया। जो फंजाई होता है ना, फंजाई मतलब कवक, फफूंद। क्या? फफूंद। देखो ना, कुछ खाने का चीज रहता है ऊपर में सफेद सफेद जम जाता है, जो अचार वचार में रखे रहते, बोलते हैं ना हाथ से मत छू, खराब हो जाएगा, है ना। तो अचार में ये लगता है। ठीक है, अचार में लग जाता है। और जैसे ब्रेड वगैरह में रहता है, उसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, नहीं खाते, ऐसे ही फेंक दिए रहते हैं, उसमें लग जाता है फफूंद। अपने कुछ सब्जी वब्जी खाओगे ना, उसको कटोरी में रख कर कई दिन तक रख दे रहना, देखना उसमें फफूंद लग जाएगा। क्या? फफूंद। तो सफेद सफेद हो जाता है, देखो ना, उसी को हम लोग फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कवक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फंजाई जो है वो कैसे जहां में मिलते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस। कहां? मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेस, जहां नमी हो, जहां नमी हो। या और कहां मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है, सॉइल में, मृदा में। ठीक है, और कहां मिलता है? और नमी, यहाँ पे जो ह्यूमस रिच सॉइल होता है, ह्यूमस रिच सॉइल, जो जिस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा रहता है वहां पर भी ये मिलता है। मतलब ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल, ऐसा मिट्टी, ऐसा सॉइल जिसमें ह्यूमस जो है रिच हो, ज्यादा हो। तो ह्यूमस रिच, ह्यूमस वाला जो मृदा होता है ना, उसमें ये मिलता है। अरे फोटो देखे हो कि नहीं? हाँ। वही तो है, उसको भी आता है फंजाई में, है ना। तो इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल देखो, मशरूम। सुने हो ना मशरूम? हाँ। ये मशरूम क्या है? फंजाई ही तो है ना। मशरूम, ये मशरूम जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय होता है ये। ठीक है, बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट। क्या? ईस्ट। ईस्ट का नाम सुने? ईस्ट देवता नहीं ना? हाँ, इष्ट देवता से याद रखना, इष्ट। चलो, अच्छा ट्रिक है ना। इष्ट देखो ऐसे हिंदी में इष्ट नहीं, देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, इष्ट नहीं देखो। चलो, इष्ट, इष्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्यूलर। ठीक है, बस इतना याद रखना। ईस्ट और मशरूम क्या है? फंजाई है। क्या है? फंजाई है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना? माई। किससे याद रखना? माई फंजाई, माई फंजाई। ठीक है, मेरा फंजाई, मेरा कवक। तो एम मतलब मशरूम, वाई मतलब ईस्ट, है ना। समझ में आएगा? याद रहेगा। यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब इधर देखो, इतना समझ आया। मशरूम और ईस्ट क्या है? एग्जांपल ऑफ फंजाई। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं उसका, राइजोपस। राइजोपस, ये राइजोपस भी क्या है? राइजोपस, ये राइजोपस क्या है? फंजाई है। क्या है ये? फंजाई। तुम लोग ब्रेड देखो, ब्रेड देखो कि? अरे जाहिर सी बात है, ब्रेड कैसे भी देखा हो। ठीक है, मान ले कि ये ब्रेड है ना, तो इसमें जब नहीं खाते हैं, इसको छोड़ दिए रहते, देखना कई बार ऐसा काला काला या भूरा भूरा सफेद सफेद ऐसा लग जाता है। नहीं देखे होगे तो करके देखना एक्सपेरिमेंट। ब्रेड लाना और छोड़ देना 4-5 दिन तक,
ठीक है, बाहर में कि फ्रिज में? हाँ कहीं भी छोड़ देना, घर अंदर ही छोड़ देना, ठीक, बस उसको खाना मत, ठीक है। अब देखो ऐसा जब लग जाता है ना, इसी को जूम करोगे ना, जब तुम लोग जूम करके देखोगे तो ये कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे, ये क्या है, पुट्टी जैसा दिख रहा है, हाँ, ऐसा ये दिखता है फंजाई, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मोबाइल से देख सकते हो, है ना, फंजाई होता है। यहाँ पे जो ईस्ट होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फंजाई होता है ना, फंजाई देख रहे हैं, हाँ। जो फंजाई होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना एब्सेंट एब्सेंट रहता है, एब्सेंट नहीं रहता। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है ना, अनुपस्थित, इसमें नहीं पाया जाता। तो जिसमें अब बता चुका हूं मैं, पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, कलर चेंज, हाँ? कलर को चेंज करता है क्लोरोफिल, आने जाने में सहायता करते हैं। अरे यार, आने जाने में क्लोरोफिल, यार पत्ती के ऊपर क्लोरोफिल होता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, वही तो हरा करता है, किधर क्या आने जाने में है, वही तो हरा करता है। हरा करता है वो तो ठीक है, लेकिन उसी से तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, हाँ, उसी का तो यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है मतलब उसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा, और क्लोरोफिल है मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और फोटोसिंथेसिस वही करेगा, फोटोसिंथेसिस जो कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी, क्या बोलते हैं, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन जो है वो खुद बना लेता है, किसके हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण करता है, आया समझ में। अब इस फंजाई भैया के पास बेचारा गरीब आदमी, क्लोरोप्लास्ट का गरीब है, क्लोरोप्लास्ट इसके पास है ही, तो ये क्या करेगा, खाना नहीं बना पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा, तो खाना नहीं बना पाएगा तो ये किधर कैसे करेगा, ये खाने के दूसरे से लेगा, दूसरे से लेगा कि नहीं लेगा, दूसरे से लेगा, तो ये किससे लेता है खाना, अपना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारे मृत पोषी जो होते हैं ना, मृत जीवी जो रहते हैं, मृत जीव जो रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई चीज मर गया है ना, अब ऐसा जैसे ये जैसे देखना समझना, ये है, अब जैसे कि ये चीज है इसी में है ना, और यहाँ जो है मिट्टी है, अब मिट्टी में इधर कोई बैक्टीरिया या कुछ कीड़ा मकोड़ा मरा होगा, है, तो उसमें जो एनर्जी होगा उसको ये ले लेगा, तभी तो ये जिंदा है भैया। तो इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो ये कहाँ से ले रहा है, इधर से ले रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म से, जो है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है अपना फूड को ये जो है अपना एनर्जी ये लेता है, आ रहा है समझ में। तो ये क्लोरोप्लास्ट इसके पास एब्सेंट रहता है, तो इसलिए जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉफ होता है, क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है नहीं, इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब विषम पोषी रहता है ना, विषम पोषी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ इडली डोसा खाने जाते हो क्या, इडली डोसा जो घोल बनाता है ना जो, हाँ उसमें भी ईस्ट का जरूरत पड़ता है, ईस्ट, हाँ ये ईस्ट जो है एयर या मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी या हवा में भी पाया जाता है, ईस्ट का जरूरत पड़ता है, ईस्ट का, ठीक है। ये जो ईस्ट होता है, ये जो ईस्ट होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक। और ये जो ईस्ट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये सजीव होता है, तो ये जिंदा रहता है। ईस्ट जो है क्या है, सजीव है। और ईस्ट को मैं क्या बोला था, यूनिसेल्युलर बोला था, एक कोशिकी है बोला था, एक कोशिकी है बोला था ना, तो एक कोशिकी है, तो ये एक कोशिका में भाई ये जीवित रहता है, इसके एक कोशिका में क्या है, लिविंग चीज है, मतलब वो जिंदा है। ईस्ट जो है क्या है, जिंदा है, लिविंग है। और ये सिंगल सेल ही है, ऐसा रहता है, ये सिंगल सेल ही, इसमें क्या है, ये सिंगल सेल, ये लिविंग है। और यही ईस्ट जो है इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको।
है ना, सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा, है ना। तो इसको भोजन चाहिए, तो इसको चाहिए क्या? भोजन। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, मतलब फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड चाहिए तो ये क्या करता है? अपने फूड चाहिए तो ये क्या करता है मालूम? ये जो है शुगर को मतलब शर्करा को तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता? शुगर को तोड़ता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा लेता है इससे, और ये क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, CO2 निकालता है। ठीक है, ये निकालता है मतलब लिबरेट करता है ना, निकालता है। ठीक, ये ईस्ट क्या करता है भैया? शुगर को तोड़ के, क्या करके? तोड़ करके मतलब ब्रेक डाउन करके शुगर को क्या करके? ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है? एनर्जी लेता है और CO2 निकालता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किण्वन। आया समझ? फर्मेंटेशन मतलब ईस्ट जो है शुगर को, शर्करा को ऊर्जा के लिए तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसको CO2 निकालता है। जब शुगर को तोड़ता है, शुगर जो है सब चीज में है, खाने में आम शुगर है ना, सब में स्टार्च, एनर्जी उसमें है कि नहीं है? तो उसी एनर्जी के लिए जो ईस्ट है उसको क्या करता है? तोड़ता है। ईस्ट जो है पूरा आम देगा तो उसको खा लेगा, ये यूनिसेल्युलर आम दे देगा तो खाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। तो उसको क्या करता है? तोड़ता है, बहुत छोटा छोटा, धीरे धीरे उसको सड़ाता है। मैं बोला ना, ये सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक ईस्ट जो होता है वो क्या रहता है? सेप्रोफिटिक मतलब जो साफ करता है, साफ, सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक होता है ईस्ट जो। तो जैसे आम गिरा है और नीचे में ईस्ट है ना, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे उसको क्या करेगा? सड़ाएगा, धीरे धीरे सड़ाएगा, उसको तोड़ेगा। सेप्रोफिटिक ईस्ट जो है सेप्रोफिटिक है ना। तो उसके अंदर एनर्जी उसको क्या करेगा? तोड़ेगा, मतलब फर्मेंटेशन करेगा। तो फर्मेंटेशन करेगा मतलब शुगर को तोड़ेगा, एनर्जी जो उसमें से मिलेगा फिर तोड़ के एनर्जी को अपने ले लेगा, और क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। कोई दिक्कत इतने में? शुभम, कोई दिक्कत? इधर समझना। अब ये फर्मेंटेशन समझ आया क्या? फर्मेंटेशन समझ आया? नहीं आया? फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है भाई, जैसे कि ये ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, जिसमें क्या है? शुगर है। किसमें क्या है? शुगर। तो डायरेक्ट शुगर को तो खा नहीं पाएगा, यूनिसेल्युलर है, इसके पास हाथ पैर मुंह कान कुछ है नहीं, कैसे खाएगा? इतना बड़ा तेरे को दे दूंगा तो खाएगा? नहीं खा पाएगा, छोटा सा है ना, है ना। तो ये इसलिए वो डायरेक्ट नहीं खा सकता, तो उसको क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। जैसे छोटा बच्चा रहता है जिसको बड़ा चीज एक ही बार नहीं खा पाता, तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के खिलाते हैं। आ रहा समझ? तो क्या करता है? ये नहीं खा पाता है भाई, इसलिए वो क्या करता है? शुगर को क्या करता है? तोड़ता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको खाता है, और उसमें जो एनर्जी रहता है उसको क्या कर लेता है? खा लेता है, ले लेता है। एनर्जी को जब लेता है, लेकिन तोड़ता है जब, तो तोड़ते तोड़ते वो एनर्जी को लेता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या निकाल देता है? लिबरेट करता है। लिबरेट मतलब निकालता है। क्या करता है? निकालता है। समझ आया? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना यहाँ ईस्ट के द्वारा जो हो रहा है, शुगर को वो तोड़ के जो CO2 निकाल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक।
अब यही प्रोसेस जो है हम लोग आटा वाटा बनाने में करते हैं। जो इडली डोसा का जो आटा बनता है, घोल बनता है, देखे हो? हाँ? घोल बनता है, देखे हो ना? तो उसमें क्या किया जाता है, ये फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस जो है वहां यूज किया जाता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पाता, ये उसी आटे में फंस जाता है। समझ में आया? ये आटे में फंस जाता है, ठीक है। अब आटे में जब फंस जाता है वो, तो क्या करते हैं, उसको जब गर्म किया जाता है तब वो गर्म होता है, तब वो निकलता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जैसे इडली बनाते हैं तो उस आटे में कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ है, बाद में उसको ऐसे सांचा बना के उसमें अंदर में रखते हैं, देखे हो? बाद में फिर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब गर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये इसी वजह से जो है जो बनता है वो क्या रहता है, मुलायम रहता है। क्या रहता है? मुलायम रहता है। समझ में आया? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इडली डोसा बनाने में करते हैं। इडली डोसा है ना, इडली डोसा जलेबी जो है, ठीक है, समझ आया? और बियर बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं। बियर फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। बियर, शराब, दारू वगैरह जो, ठीक है, फर्मेंटेशन से ही उसको बनाया जाता है। ठीक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फंसा होता है। ठीक, जो आटा वाला जो बनाते हैं, ये समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। इडली डोसा बनाने में फर्मेंटेशन का यूज होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो फंजाई मशरूम सुने हो ना, मशरूम, मशरूम सुने हो? मशरूम को क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। हाँ, कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको, मशरूम। ठीक है, इस मशरूम फूटू है ना, ये सब में क्या रहता है, बहुत ज्यादा मिनरल प्रोटीन रहता है। मिनरल एंड प्रोटीन पाया जाता है इसमें, इसीलिए तो खाते हो ना इसको। तो क्या खा रहे हो तुम लोग? कुकुरमुत्ता खाते हो, समझ आया? मशरूम, इसमें प्रोटीन मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, हम लोग फंजाई का यूज जैसे कि पेनिसिलिन, हाँ, ये सब का यूज हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, ठीक है, दवाई बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, फंजाई का भी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अब आगे देखो, ये जो फंजाई होता है, हम लोग देखे कि ये जो फंजाई होता है ना, ये जो हमारे फायदेमंद भी होता है और हानिकारक भी होता है, लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। लाभदायक क्यों होता है? इडली डोसा बनाने में काम आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ईस्ट है ना, ईस्ट की यूज करते हैं वहां, ईस्ट द्वारा, ठीक है। फंजाई जो है हमारे लिए हानिकारक कैसे? हानिकारक ये ऐसा है कि ये जो फंजाई जो है, जैसे दाद का नाम सुने? दाद का नाम सुने? इसको क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म बोलते हैं। ये दाद भी किसके वजह से होता है? फंजाई के वजह से, फंगस के वजह से होता है। ये फंगल डिजीज है। ये क्या है? ये फंगल डिजीज है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो रिंग वॉर्म है ये क्या है? फंगल डिजीज है। फंगल डिसीज। हाँ, फंगल डिसीज है, फंगल डिसीज। ठीक, तो बहुत सारा जो है बीमारी वगैरह जो होता है वो फंगल के वजह से, फंगस लगने से भी होता है।